जी मेहदी साहब, किस किस्म का माहौल है वहाँ न्यूयॉर्क में? और दूसरा ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जितने बड़े तनाज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश ही नहीं की। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, असल में ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पुरानी बात है। वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो काम नहीं कर रहा जो उसकी जिम्मेदारी थी। तो ये उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। जी अगर आपको याद हो तो ये जब उनका पिछला टेन्योर था उस वक्त भी जब जॉन बोल्टन को उन्होंने लगाया हुआ था तो उस वक्त भी वो इसी किस्म की बात कर रहे थे। जी तो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में सवालात तो बहुत हैं और ये वाली बात तो बहुत दफा है, और खास तौर पे अभी जो कतर पे हमला हुआ है उसके बाद तो ये साबित हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का पूछना, उसका होना कोई खास अहमियत नहीं रखता। जी तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इसका नेमुल बदल क्या है। लीग ऑफ नेशन के बाद ये बनाई गई थी और इसके चार्टर के अंदर शामिल किया गया था कि इसको, असल में बात यह है कि जो ये सलामती कौंसिल है, इस सलामती कौंसिल को जो है वो रीडिजाइन करने की जरूरत है। इसके अंदर मुस्तकिल मेंबरान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो गैर मुस्तकिल मेंबरान आते हैं उनको भी उसी तरह वीटो का हक होना चाहिए। जी तो चीजें जो हैं वो फिर बेहतर हो सकती हैं। सही। लेकिन अगर सिर्फ ये किया जाए कि चंद बड़े मुल्कों को मजीद शामिल कर लिया जाए और उनको वीटो दे दी जाए तो ये मजीद का बहात पैदा हो कि आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे भी इस बात के खिलाफ है। जी तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तकरीर जरूर कर दी है, लेकिन वो इसी सरकमस्टांसेस के अंदर अपना काम जारी रखेंगे। जहां तक आपने दूसरी बात की है कि उन्होंने जो है वो आज एक मीटिंग बुलाई हुई, यहाँ वो मीटिंग एक हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि उस मीटिंग के जरिए से जो है वो ये चीज मेरा ख्याल है सामने आएगी कि वो ये कोशिश करेंगे कि मुसलमान ममालिक की फौज जो है वो गजा में जाए जी और वहां पे पीस के कीपिंग का काम करे। और इसके अलावा वो ये भी चाहेंगे कि जो मुसलमान मुल्क अमीर हैं, वो अमीर मुल्क जो हैं वो अपने पैसों से उसे रीबिल्ड भी करें फलस्तीन को। तो ये उनकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि वो बड़े अरसे से ये चाह रहे हैं कि जो ममालिक अमीर हैं वो भी अपना हिस्सा भी डालें, और वो ये भी चाह रहे हैं कि जिनकी मजबूत फौजें हैं वो भी अपना हिस्सा जो है फौजी हवाले से अच्छा, डालें। नहीं यहाँ अब सवाल उठता है मेहदी साहब एक के। एक सवाल, जी एक जी एक बात मैं कर दूं, जी जी लेकिन उन्होंने ईरान को इनवाइट नहीं किया है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ईरान को इनवाइट ना करना, क्योंकि ईरान जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा नुमाया तौर पे जो फलस्तीन के साथ खड़ा मुल्क है मुसलमानों में, वो ईरान है। अब ईरान के बगैर बाकी मुल्कों के लिए अपनी फौज भेजना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान की फौज भी फौज के अंदर आए, तो ये सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये कि हमास जो है वो क्या इसके लिए तैयार है कि इस्लामी फौज आए तो वो इस्लामी फौज को वेलकम करे? तो ये दो सवालात हैं जिसको हल करना होगा। देखिए आज वो क्या कहते हैं। अच्छा, लेकिन मेहदी साहब सवाल ये, और तीसरा सवाल ये उठता है, दो सवाल तो आपने उठा दिए, तीसरा सवाल ये उठता है कि वहाँ कोई सीज फायर होगा, जंगबंदी होगी तो फिर ही वहाँ फौजें जा सकती हैं और उसके अलावा वहाँ तमीर नौ का आगाज हो सकता है। लेकिन अगर माहौल ऐसा ही रहा तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है। तो क्या जंगबंदी की तरफ कोई जाने का इम्कान है? ये मेरा ख्याल है कि जंगबंदी की तरफ भी जाएंगे, और सिर्फ जंगबंदी तक नहीं होगा। अब ये हमारे मुसलमान डिप्लोमेट्स का कमाल होना चाहिए कि इसे जंगबंदी से आगे लेकर जाएं। जो 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस कल यहाँ पर हुई है उसको अमली जामा पहनाया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो सिर्फ कितने अरसे तक फौज इस्लामी रह सकती है? साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल तो नहीं रहेगी। तो वहां पे कोई ना कोई आपको पॉलिटिकल जो है वो फैसले करने पड़ेंगे, जिसके मुताबिक जो है फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनविटेशन पर आया हुआ था वाशिंगटन, और मैं एक हफ्ता वाशिंगटन रहकर अब न्यूयॉर्क पहुंचा हूं और कल से न्यूयॉर्क में हूं, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ भी मिला हूं। वहां तकरीबन तमाम ही लॉ मेकर्स और स्कॉलर्स और स्टेट और सब जो भी लोग हो सकते थे उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो मैं ये समझ पाया हूं कि यहाँ पर ना पाकिस्तान के हवाले से ना बहुत ज्यादा इस वक्त गुडविल है, और वो पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों में देख रहे हैं। ये सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है इसको भी वो खुशी के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनली मिडल ईस्ट के मामलात के अंदर शामिल हुआ है। तो ये वो चीजें, अब पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का बड़ा रोल है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं यहाँ पॉलिटिकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सवाए मार्वन वाइन बॉम्ब के मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि इमरान खान साहब का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लोगों के पास जो है वो
वो और बहुत सारी बातें हैं जो वो करना चाहते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। वो पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर प्लानिंग क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। वो पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या सहूलतें देगा। वो पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के मामलात है वो कैसे चलेंगे। वो पूछना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का क्या आइंदा का रोल होगा। क्या सऊदी अरब जो है अगर उस पर हुसीज हमला कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान की फौज हुसीज के खिलाफ भी लड़ेगी। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिस पर ये भी बात हो रही है कि ये जो पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है क्या इसमें और जीसीसी कंट्रीज भी शामिल होंगी या नहीं शामिल होंगी। तो ये वो जो मुद्दे जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं और जिसका यहाँ पर जवाब समझने की कोशिश की जा रही है।